यही है, सही है। जी हाँ, काफ़ी दुविधा भरे बाजार में कुछ चुनना मुश्किल है, क्या सही क्या गलत, क्योंकि जो भी फैसला हो रहा है कहीं ना कहीं वो हो जाता है गलत। ऐसे में रिकवरी आ गई है बाजार में, और शेयरों के बारे में जानकारी लें उससे पहले अपने दर्शकों को अपडेट देते। 34 अंकों की गिरावट अब रह गई है निफ्टी में, 22,463 का स्तर देखने को मिल रहा है। तो लोअर लेवल से काफ़ी शानदार रिकवरी अब इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। सर बताइए सर, क्या सही है? आज कौन से कुछ शेयर ऐसे हैं जो आप चुन रहे हैं? तो विपुल जी, बाजार में एक मंदी का माहौल चल रहा है। तो उसमें जो हर बार अपन बात करते हैं कि मौजूदा स्तर पर एंट्री लेवल, कुछ स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करके लोगों को आज थोड़ा सा आइडिया दे। मैंने 4 स्टॉक्स चुने हैं जी। और उनके एक एंट्री प्राइस दी है जो मौजूदा स्तर से नीचे है, उसमें एक रेंज दिया है एंट्री का, और सभी में जो टारगेट प्राइस है 15 से 20% की तेजी है। आप ये भी कह सकते हो कि उस 15 से 20% की तेजी में 5-7% आज के मौजूदा स्तर से भाव गिर सकता है, वो भी उसमें शामिल है। जी। तो पहला जो आइटम है वो है इंडीजीन। इंडीजीन का मैंने एंट्री प्राइस दिया है 500-515 के रेंज का। अगर आप देखें तो कल ही इस शेयर में काफी वाइल्ड मूवमेंट हुआ था और ये शेयर 500 टच किया था। आज ये शेयर उससे ऊपर चल रहा है। दूसरा अगर आप देखें तो शेयर है मेडी असिस्ट, जिसका टारगेट है 400-415। इसके अंदर में भी कुछ ही समय पहले ये भाव 425 के आसपास चला गया था। कंपनी का प्रदर्शन बड़ा अच्छा है। ये चारों शेयर जो मैंने चुने हैं, सबके प्रोडक्ट ये जो जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छे हैं। इनके शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली है। ऊंचले स्तर से शेयर काफी गिरे भी है। तीसरा शेयर है इनोवा कैपटैब। इसका टारगेट प्राइस, इसकी एंट्री प्राइस 710 से 730 रुपए है। ये मेरे ख्याल से शेयर 1200 रुपए के आसपास कहीं ऊपर चला गया था। और चौथा शेयर है पीएनबी हाउसिंग, जिसका लेवल दिया है मैंने 700 रुपए से 750 से लेके 770 रुपए। तो इनमें काफी कंफर्ट है और ये आज के आज आपको शेयर खरीदने नहीं है। खराब दिन पूरे नहीं हुए हैं बाजार में, कुछ समय लग सकता है। तो इसके लिए एक ही दिन में पोर्टफोलियो बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, एक ही दिन में पोर्टफोलियो बनाना जरूरी नहीं है। ये वो 4 शेयर हैं जो कि धीरे धीरे आप एक्यूमुलेट कीजिए, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं। फंडामेंटली बेहतर हैं, नतीजे अच्छे रहे हैं, बाजार ख़राब है इसलिए दबाव है, लेकिन यहाँ पे लेवल्स, एंट्री लेवल्स जानना बहुत ज़रूरी है। एंट्री लेवल 750 से 770 का है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में। ऊपर 15 से 20% का अपसाइड अपने हिसाब से आप तय करके वहाँ पर आप टारगेट तय कीजिए। एक ही दिन में सारे पैसे ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके खरीदें। जो लेवल जो बताए गए हैं एंट्री के लिए, उन लेवल्स का अवश्य ध्यान रखें। दूसरा शेयर है इनोवा कैपटैब, जिसमें 710 से 730 के आसपास आपको एंट्री लेनी है। एंट्री प्राइस जो है खास तौर से आपको ध्यान में रखनी है, और सब में 15 से 20% का जब टारगेट पूरा हो जाए एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लें। धीरे धीरे करके पोर्टफोलियो बनाएं 710 से 730 के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि अभी पोर्टफोलियो में क्या लगाएं, कहाँ पैसे लगाएं, तो ये वो शेयर हैं थोड़ा थोड़ा करके पैसे लगाने की सलाह यहाँ पर दी गई है अरुण जी की तरफ से। इंडीजीन लिमिटेड 500 से 515 के बीच में आराम से खरीदें। अभी जो है 525 के आसपास चल रहा है, 10-15-20 रुपये नीचे आ जाए फिर एंट्री लें। 15-20% का अपसाइड आपको इंडीजीन लिमिटेड में भी देखने को मिल सकता है। आखिरी कंपनी, जो चौथी कंपनी है, वो है मेडी असिस्ट। मेडी असिस्ट में 400 से लेकर के 415 की रेंज दी गई है। यहाँ पे 30-32 रुपये का करेक्शन आ जाए, आराम से लीजिए, 15 पे लीजिए, 400 कुछ थोड़ा और नीचे आए फिर लीजिए, 400 के आसपास मिल जाए फिर पूरा ले लीजिए। 400 से 415 की रेंज दी गई है, और यहाँ पे 15 से 20% का अपसाइड यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इन 4 शेयरों को अरुण जी का मानना है कि अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हैं। एक मुश्त आज ही नहीं खरीदना है, धीरे धीरे जो लेवल्स बताए गए हैं उनको ध्यान में रखते हुए और थोड़ा थोड़ा करके खरीदें और पोर्टफोलियो बनाएं, ताकि जब बाज़ार में रिकवरी आए
तो फिर आपको अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दे। अरुण सर, आज थोड़ा सा समय ज़्यादा हम लोगों ने ले लिया, माफ़ी चाहेंगे आपसे, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके। दर्शक भी काफ़ी परेशान थे, काफ़ी दिन से आप इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके पूरे परिवार को। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर, डिस्क्लोजर देने के पहले शुक्रवार की दिन एक छुट्टी का दिन है, तो आपके दर्शकों को थोड़ा सा होमवर्क करने के लिए मसाला दे रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल। कि मुझे एक सवाल पूछा गया था कि बाजार का साइकिल क्या है। तो थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया है, पूरा नहीं हुआ है, बट जो किया है वो शेयर कर रहा हूं। आप लोग भी, आपके दर्शक भी थोड़ा सा होमवर्क करें। शायद अगले शो में इसके ऊपर कुछ चर्चा हो तो सभी की जानकारी बढ़ेगी। भारतवर्ष में 8 का आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है बाजार के टॉप के लिए। 1984, 1992, 2000, 2008, 2016 और 2024 थोड़ा सा ये देखिए। और बाजार में इन सालों में टॉप बना है, अलग अलग कारण से बना है, चाहे वो हर्षद मेहता का स्कैम हो, केतन पारेख का स्कैम हो, लीमन ब्रदर्स की क्राइसिस हो, या आपके पिछले साल जब सितंबर में बाजार टॉप हुआ। महज कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और एक चीज और बताऊंगा जाते जाते कि 8 का आंकड़ा फिबोनाची सीरीज में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके ऊपर थोड़ा गौर कीजिए। और क्या ये सिर्फ मेरी एक जो कहते हैं एक अंडरस्टैंडिंग है कि इसमें कुछ तत्व है। आपसे कई दर्शकों से मैं उम्मीद करूंगा कि आप आपके चैट बॉट में जाकर कुछ टिप्पणी करें इस चीज पर। आपने नई बात बताई सर। जहां तक डिस्क्लेमर का सवाल है, ये चारों शेयर जो मैंने रेकमेंड किए हैं, मैं इसमें निवेशित हूं। ऊपर के दाम में कुछ बेचा भी था, लेकिन पूरा का पूरा नहीं बेचा, कुछ न कुछ हमेशा रहता है, तो आज भी इनमें निवेशित हूं। सर ये 84 से शुरू किया है ना सर आपने? 84? जी हाँ, बिल्कुल। 84, 92, फिर 2000, 2000, 2004, 2008, नहीं 2008, 2016, 2024। सर ये तो पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये मैंने भी ध्यान नहीं दिया। और बात मैं रिकॉल कर रहा हूँ तो वाकई में मतलब जो आपने उदाहरण दिए कि बहुत सारी क्राइसिस देखी, बिल्कुल 2008 की क्राइसिस में तो हम लोग मार्केट में ही थे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। तो ये वाकई में दर्शकों को आपने एक अच्छी एक्सरसाइज दी है। तो सभी दर्शक इस पर एनालिसिस करें और हम भी एनालिसिस करेंगे, और अरुण सर को ही बुलाएंगे अगली बार जब भी आएंगे। अरुण सर, उनसे डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस पर। और ये खाली एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता वाकई में। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं अभी से, और उम्मीद करते हैं कि ये होली जैसी भी रहे, होली तो खैर अच्छी रहेगी, ठीक है, लॉस प्रॉफिट चलता रहता है बाजार में। होली सबकी अच्छी रहे, और उसके बाद से अगली होली तक हम लोग अच्छे मुनाफे में रहे, बल्कि दिवाली तक आ जाए तो और अच्छी बात है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।